अब हमें क्या करना है, आज हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग हमने जब पहले भी पढ़ा था तो स्ट्रिंग पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होती है कि इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स को मिला के एक जो ग्रुप बनता है उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन आइदर सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। पाइथन ट्रीट्स बोथ सिंगल एंड डबल कोट सेम, मतलब चाहे ये सिंगल कोट यूज करें या ये डबल कोट यूज करें, चाहे ऐसा यूज करें या ये वाला यूज करें। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग की डिफिनीशन कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज इनक्लोज्ड बिटवीन आइदर सिंगल और इन डबल कोट्स। पाइथन ट्रीट्स सिंगल एंड डबल कोट्स सेम। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग में ये कुछ चीज़ें होंगी जो हमको स्ट्रिंग के लिए जानना होगा। जैसे ये लेफ्ट, राइट, लेंथ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, कनकेटनेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो स्ट्रिंग के साथ आएंगे, है ना। ये डबल कोट्स हो गया या कोट्स कह लें, कनकेटनेशन हो गया, ये कुछ टर्म्स हैं। ये सारे टर्म्स आते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन का मतलब समझते ही हो। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी उस पर प्रोसेस करना। तो स्ट्रिंग पे ये कुछ प्रोसेस हम करेंगे आज, और उस प्रोसेस को किन फंक्शंस या किसके कौन से कमांड्स के थ्रू किया जाता है हम वो ये सीखेंगे। जैसे लेफ्ट, राइट, लेंथ, कनकेटनेशन, ये सारे प्रोसेस होंगे। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं या पाइथन में हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन इज़ वेरी इजी। सबसे आसान तरीका है, जैसे कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू, और जो स्ट्रिंग हमको उस वेरिएबल में असाइन करनी है वो हमने लिख दिया। कोई भी एक स्ट्रिंग लिया, जैसे यहाँ पे ए लिया है, सपोज हमने लिया एस टी आर। एस टी आर इज इक्वल टू, मान लो नाम लिख दिया, एस टी आर इज इक्वल टू दिव्य प्रताप। डबल कोट्स में क्लोज कर दिया। अगर देखो इधर डबल कोट है तो इधर भी डबल कोट होगा, इधर सिंगल कोट है तो इधर भी सिंगल कोट्स होगा। तो ये एस टी आर जो है क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गई। ऐसे ही यहाँ पे ए क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गई। ऐसे ही बी इज इक्वल टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो गया। अब एक्सेसिंग स्ट्रिंग एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे ये इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ये सब इसके एलिमेंट हैं। ये एक एक कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर जो है, एक एक जो कैरेक्टर हम अलग अलग कर दें तो ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये इसका वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग को असाइन किया है वो ये वेरिएबल है। ए, यहाँ पे एस टी आर है, यहाँ पे बी है, और ये इसकी वैल्यू है, इस स्ट्रिंग की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज एस टी आर इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस लिखा। एस टी आर इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस हो गया, ये एक स्ट्रिंग हमने बना लिया। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या, यहाँ पे प्रिंट देखो, ये एस टी आर डैश, ये सिंगल कोट्स में है, मतलब ये एज सच लिखेगा। और एस टी आर मतलब ये जो एस टी आर की ये जो वैल्यू है वो सॉरी, वो यहाँ आके प्रिंट हो जाएगी। मतलब क्या प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, एस टी आर एज सच आएगा, और आगे यहाँ पे हमने कामा लगाया एस टी आर कंप्यूटर साइंस, ये प्रिंट हो जाएगा। ये पहला वाला। दूसरे में लिखा है प्रिंट एस टी आर जीरो, ये भी सिंगल कोट में है, तो ये एज सच प्रिंट हो जाएगा। और एस टी आर जीरो, ये देखो एस टी आर, और इस एस टी आर के साथ ये ब्रैकेट लगा है, इसके आगे जीरो लगा है, और ये लिखा है। इसका मतलब इसका पहला कैरेक्टर, मतलब ये सी होगा। मतलब अगर हम देखें तो
ये सभी कैरेक्टर्स हैं जिनके इंडेक्स बन जाते हैं, या ये कहें कि सबके एक इंडेक्स होते हैं। तो ये और ये इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो ये पहला 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये इसका इंडेक्स 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 10 होगा, इसका 11 होगा, इसका 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। मतलब ये इनके क्या होंगे, इंडेक्सेस होंगे। तो ऐसे ही एस टी आर जीरो की वैल्यू क्या होगी, एस टी आर जीरो की वैल्यू सी होगी, कैपिटल वाली सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट कर दिया एस टी आर जीरो कैपिटल वाला सी। ऐसा ही एक चीज और, प्रिंट एस टी आर 1:4, मतलब 1 से लेके 4। यहाँ पे देखो 1:4, यहाँ पे लिखा है एस टी आर 1:4, मतलब 1 से लेके 4, लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 से लेके 4 का मतलब एस टी आर जीरो लिखेगा, एस टी आर 1 लिखेगा, एस टी आर 2 लिखेगा, एस टी आर 3 लिखेगा, लेकिन 4 नहीं लिखेगा। ये 4 एक्सक्लूड हो जाता है। तो 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, ये से, ओ से शुरू हो रहा है। 2 कहाँ है, एम है। 3 कहाँ है, पी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओ एम पी। ये ऐसा ही अगला है, प्रिंट एस टी आर टू लगाया है, फिर कोलन लगाया है और आगे का सारा छोड़ दिया है। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रिंग है, तो ये तो एज सच आएगी। और यहाँ पे एस टी आर टू कोलन का मतलब 2 से स्टार्ट करके लास्ट तक, आगे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक के सभी कैरेक्टर्स लिख जाने हैं। मतलब 2 से स्टार्ट करिए, 2 मतलब एम से लेके लास्ट तक के सभी, MPUTER स्पेस साइंस, ये आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और चीज देखिए, प्रिंट एस टी आर इंटू टू और एस टी आर इंटू टू लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इस एस टी आर की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसका आंसर क्या आता है, 2 बार लिखेगा। मतलब जो एस टी आर की वैल्यू है वो 2 बार लिखेगा। एस टी आर इंटू टू, देखो कंप्यूटर साइंस, जो भी एस टी आर की वैल्यू होगी उसको 2 बार लिखेगा। ये कनकटनेशन, ये जोड़ना है, जैसे ये एस टी आर प्लस एस, ये तो ऐसा ही लिखेगा, एस टी आर की वैल्यू है कंप्यूटर साइंस प्लस एस, उसी में जोड़ देगा कंप्यूटर साइंस यस। ठीक है। तो ये हो गया आपका कनकैटिनेशन, ये हो गया आपका, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। आगे आइए, इटरेटिंग एंड ट्रेवर्सिंग थ्रू स्ट्रिंग। अब हम एक एक कैरेक्टर को कैसे, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हम कैसे एक्सेस करेंगे सिक्वेंसली, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे एस टी आर जीरो लिखा, एस टी आर जीरो लिखा, एस टी आर वन लिखा, तो हम हर बार तो एस टी आर जीरो वन लिखेंगे नहीं। अगर हमको लगातार उस स्ट्रिंग को करना है तो इसके लिए हमको एक लूप की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा सुटेबल इसके लिए फार लूप होता है। फार लूप सुटेबल इसलिए होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता होते हैं, और जहाँ हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता, नंबर ऑफ रिपीटिशंस पता हो, वहाँ हम फार लूप ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस टी आर इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। अब इसको हमें प्रिंट कराना है, तो या तो हम एस टी आर जीरो, एस टी आर वन, एस टी आर टू लिखें, नहीं तो सबसे सीधा तरीका है क्या, फार आई इन एस टी आर, यहाँ पे कोलन लगाया, प्रिंट आई। इसका मतलब क्या हो गया, ये आई जो है, आई जब तक ये आता रहेगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। तो ये हमेशा ये ऐसे प्रिंट करता रहेगा। ये आपने देखा, यहाँ पे आउटपुट दिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, ये जो आउटपुट लिखा हुआ है ये वाला, ये आएगा कंप्यूटर साइंस। सर हॉरिजॉन्टल प्रिंट नहीं करेगा? करेगा, उसके वो लिए कैसे सर? करेगा, वो भी करेगा, उसके लिए आगे अभी आएगा।
उसके लिए कामा लगा देते, चलते जाएंगे, करेगा वो। अब यहाँ पे आइए स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन में क्या है, हम यूज करते हैं जैसे ऑपरेटर्स, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज किए, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ये यूज कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। स्ट्रिंग कंपेयर कैसे करती है, पाइथन कंपेयर्स द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। कैसे, यूजिंग आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। अगर आस्की वैल्यू, अगर सारे कैरेक्टर्स की बराबर है, दोनों की आस्की वैल्यू बराबर है तो वह इक्वल होगा, आस्की वैल्यू कम है तो लेस देन होगा, नहीं इक्वल है या छोटा है, बराबर है, ये जैसी कंडीशन पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ी है वैसे आएगा। हमको आस्की वैल्यू अगर हमने याद किया होगा तो A to Z वाला याद होगा, 65 से स्टार्ट होता है, और A to Z वाला 92 से स्टार्ट होता है, ये सारा हमको, सॉरी 97 से। तो ये सारा आपको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं, सपोज यू हैव स्ट्रिंग 1 मारिया एंड स्ट्रिंग 2 एज मनोज। द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स फ्रॉम str1 एंड str2 m and a, इसमें भी है, m and a आर कंपेयर्ड as they are equal. The second two characters are compared because they are also equal, है ना। The second two characters are compared because they are also equal. The third two characters r and n are compared, and because r has greater the ASCII value and n, तो str1 is greater than str2। जैसे डिक्शनरी में जो पहले आएगा वो छोटा होगा हमेशा, ठीक है। डिक्शनरी में जो पहले आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक मनोज है, एक मारिया है, तो प्रिंट मारिया इज इक्वल टू मनोज। मारिया इज इक्वल टू मनोज ट्रू नहीं है, ये एक पहला कैरेक्टर सेम है, दूसरा सेम है, लेकिन तीसरा सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मारिया इज नॉट इक्वल टू मनोज, बिल्कुल सही। मारिया इज ग्रेटर देन मनोज। अब ये यहाँ ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, आर की आस्की वैल्यू n से ज़्यादा है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, इसके आगे नहीं देखेगा, अब जरूरत ही नहीं है। मारिया इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो उसी से हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू। और मारिया इज ग्रेटर देन स्पेस, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि उसकी 42 ही होती है। अब किसी स्ट्रिंग को अपडेट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी अपडेटेड बाय री-असाइनिंग द अनदर वैल्यू इन इट। अब इसी में कोई दूसरी वैल्यू कैसे डालेंगे, जैसे वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 7, क्या मतलब, वेरिएबल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, पहले कुछ नहीं लिखा है, 7 मतलब 0 से लेकर 6 तक, मतलब शुरुआत का शुरू से हो जाएगा। अगर शुरू में कुछ नहीं लिखा है तो वो शुरू से हो जाएगा, और 6 तक 0 1 2 3 4 5 6, यही तो हुआ इंडेक्स इनके, 0 से लेके 6 तक। अब कह रहा है उसमें प्लस का मतलब उसमें जोड़ दीजिए, क्या, विथ पाइथन। मतलब देखो, अब ये जो वेरिएबल 1 जिसमें सिर्फ COMPSC लिखा था, उसमें अब ये भी जुड़ जाएगा विथ पाइथन। मतलब जब हम उसको प्रिंट कराएंगे अपडेटेड स्ट्रिंग, प्रिंट अपडेटेड स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेरिएबल 1, तो ये लिख के आएगा, देखिए कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन, ये उसमें जुड़ गया। क्या जुड़ गया, विथ पाइथन जुड़ गया, किससे, प्लस से। मतलब स्ट्रिंग में ये प्लस जो है स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। स्ट्रिंग के अब स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए। अभी तक तो ऊपर आपने एग्जांपल से ऊपर आपने देखा,
अब नीचे इसका एक जिस्ट टाइप का है। सपोज आपके पास है एक स्ट्रिंग है ए जिसकी वैल्यू है कंप्यूटर, दूसरी स्ट्रिंग है बी जिसकी वैल्यू है एससी। अब हमको दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस। प्लस किसके लिए यूज करते हैं? कनकैटिनेशन ऑपरेटर के लिए, टू ऐड टू स्ट्रिंग। तो अगर हम a प्लस बी लिखते हैं कहीं तो a प्लस बी, a में कंप्यूटर है, b में साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। अगर देखो इनटू करते हैं तो वो वही रिपीट कर जाता है कैरेक्टर। जैसे हमने लिखा a इंटू टू, तो इसका मतलब a में COMP है, COMP दो बार लिखेगा। a इंटू थ्री कर दे तो एक बार और यहाँ COMP आ जाएगा। ये क्या करता है? कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये ब्रैकेट क्या बताता है? इसमें जो भी उसका इंडेक्स लिखेंगे वो वैल्यू आ जाती है। ये इसको कोलन जो है स्लाइसिंग करता है, रेंज स्लाइस करता है स्ट्रिंग की रेंज। जैसे ए कोलन 4 का मतलब इंडेक्स 1 से लेके तीसरे 3 तक, इंडेक्स 1 से 3 इंडेक्स तक। ये इन क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर है, उसमें वो चिक है कि नहीं है। जैसे फॉर आई इन मेंबरशिप करता है, पी इन ए विल गिव 1। पी इन ए मतलब पी इस ए वाली स्ट्रिंग में है कि नहीं है। जब पी इन ए, पी ए में है कि नहीं है, देखिए पी ए में है कि नहीं है, ये ए हो गया। ये पी ए में है कि नहीं है, इसका मतलब ये 1 आएगा या ट्रू आएगा। ठीक है। नॉट इन, इसी का उल्टा, नॉट इन मेंबरशिप चेक फॉर नॉन अवेलेबिलिटी। एम नॉट इन ए विल गिव 1। ठीक है। परसेंटेज फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग, फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग मतलब अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है कहीं और आप डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे देखिए प्रिंट माई सब्जेक्ट इज %s एंड क्लास इज %d, और यहाँ पे %, यहाँ पे एक जगह कंप्यूटर साइंस लिख दीजिए और एक जगह 11 लिख दीजिए। तो यहाँ कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, यहाँ स्ट्रिंग आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा क्या? इंटीजर वाली वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे डबल कोट्स के बाद ये % के बाद वो दोनों वैल्यूज लगानी पड़ती है। ये ध्यान देना है। ठीक है। अब फॉर्मेट सिंबल्स में क्या होता है कि अगर % के बाद आपने s लगाया है, % के बाद s लगाया है तो स्ट्रिंग कन्वर्जन होगा। फॉर्मेटिंग के पहले स्ट्रिंग लिखना होगा आपको। i लगाया है तो डेसिमल इंटीजर, d लगाया है तो साइंड डेसिमल इंटीजर, u लगाया है तो अनसाइंड इंटीजर, %o लगाया है तो ऑक्टल इंटीजर, %x लगाया है तो हेक्साडेसिमल इंटीजर, %X लगाया है तो अपर केस लेटर्स में लिखे जाएंगे, %e लगाया है तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन वहाँ लिखेंगे, ये लिखा है तो अपर केस में, %f लगाया है तो फ्लोटिंग पॉइंट, और %c लगाया है तो कैरेक्टर्स वहाँ लिखने होंगे, %g लगाया है तो द शॉर्टर फॉर्म ऑफ /f एंड /e। अब यहाँ पे ट्रिपल कोट्स क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे अभी तक हमने सिंगल कोट्स पढ़ा, डबल कोट्स पढ़ा, अब ये ट्रिपल कोट्स क्या चीज़ है? ट्रिपल कोट्स क्यों यूज करते हैं? तो ट्रिपल कोट्स, दिस कोर्स विल इंट्रोड्यूस द लर्नर टू टेक्स्ट माइनिंग एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन बेसिक। द कोर्स बिगिन विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टेक्स्ट इज हैंडल्ड बाय पाइथन। ये मान लीजिए आपने लिखा आपने एक वैल्यू लिया str1 जिसमें ट्रिपल कोट्स में ये पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा। ठीक है। क्या किया? पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा ट्रिपल कोट्स में। str1 की वैल्यू क्या है? ट्रिपल कोट्स में लिखा दिस कोर्स विल इंट्रोड्यूस द लर्नर टू टेक्स्ट माइनिंग एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन बेसिक। द कोर्स बिगिन विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टेक्स्ट इज हैंडल्ड बाय पाइथन। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? ये ट्रिपल कोट्स का मतलब एक यहाँ पे ये आपकी लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है। ये सीधा सीधा ऐसे लिखता चला जाएगा।
नहीं तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से लाइन ब्रेक का एक एक नया सिंबल बन जाता है यहाँ पे जैसे। नहीं तो यहाँ पे अगर वैसे करेंगे तो क्या होगा, एक एंटर की का एक अलग कैरेक्टर यहाँ पे हो जाता है। आपने ट्रिपल कोट्स दे दिया तो वो कैरेक्टर वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। स्ट्रिंग फंक्शंस सब पढ़ना है हमको कि स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोग फंक्शंस ही पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बाद। तो यहाँ पे मान लीजिए दो स्ट्रिंग है हमारे पास, a इज इक्वल टू COMP, b इज इक्वल टू माई कॉम्प। COMP और माई स्पेस, यह स्पेस भी कैरेक्टर है कॉम्प। अब यहाँ पे हमको देखना है मेथड्स या फंक्शंस। पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या है, अगर मान लीजिए r इज इक्वल टू लेन a है तो लेन a का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसमें कितने कैरेक्टर है। लेन a का मतलब 1 2 3 4। लेन b का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। लेन b का मतलब 7। यहाँ पे आइए, str डॉट कैपिटलाइज, यहाँ पे देखिए स्टार डॉट कैपिटलाइज, ये ZE है और ये ब्रैकेट। मतलब ये str डॉट कैपिटलाइज मतलब अगर हमने यहाँ पे a डॉट कैपिटलाइज लिख दिया, a डॉट कैपिटलाइज लिख दिया, a डॉट कैपिटलाइज लिख दिया तो ये a की जो वैल्यू है ये कैपिटलाइज हो गई। जैसे r इज इक्वल टू a डॉट कैपिटलाइज विल बी COMP। r में क्या वैल्यू आ गई, कैपिटल में COMP। str डॉट टाइटल विल रिटर्न द टाइटल केस स्ट्रिंग। टाइटल केस कैसे लिखते हैं, पहला कैरेक्टर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, दूसरा छोटा हो जाता है। str डॉट अपर, str डॉट अपर क्या करेगा, सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देगा। str डॉट लोअर सभी को लोअर में कर देगा, ये लोअर है। str डॉट काउंट विल रिटर्न द टोटल काउंट ऑफ ए गिवन एलिमेंट इन द स्ट्रिंग। अगर आपको पता करना है कि एक ही कैरेक्टर कितनी बार आया है तो ये फंक्शन है। जैसे r इज इक्वल टू a डॉट काउंट और ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में o लिखा तो a इसमें कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। फाइंड, ये काउंट है कितनी बार आया है ये बताएगा, और ये फाउंड किस इंडेक्स पर है ये बताएगा। r डॉट फाइंड, r इज इक्वल टू a डॉट फाइंड m फाइंड करना है, कौन सी पोजीशन इसकी, 0 1 2। पोजीशन तो तीसरी है लेकिन इंडेक्स इसका दूसरा है, यहाँ पे इंडेक्स बताएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू a डॉट फाइंड m विल गिव। str डॉट रिप्लेस, किसी एक से दूसरे को रिप्लेस करना है, रिटर्न द स्ट्रिंग विथ रिप्लेस्ड सब स्ट्रिंग। r इज इक्वल टू b डॉट रिप्लेस माई कामा जिससे रिप्लेस करना है, विल रिप्लेस क्या करेगा, माई कंप की जगह योर कंप कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सपोज a इज इक्वल टू COMP, वही एग्जांपल है। str डॉट इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग। मतलब ये OM, COMP में OM कहाँ है, r इज इक्वल टू a डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में OM क्या देगा, OM कहाँ है, OM किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है वो दे देगा। तो किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है, यहाँ से OM 0 1 2, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से हुई, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ str डॉट इज अल नम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है कि नहीं है, इसमें सिंबल नहीं होने चाहिए। अगर सिंबल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इज अल नम सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा सिर्फ अल्फाबेट है तो ट्रू रिटर्न करेगा। str डॉट इज लोअर, अगर पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज न्यूमेरिक, सभी नंबर्स दिए हुए हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज स्पेस, स्पेस है कि नहीं
स्ट्रिंग ऐसा तो नहीं कि स्पेस है तो ट्रू करेगा, इस टाइटल केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, str डॉट इज अपर अल्फाबेटिक कैरेक्टर अपर केस में है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स, अभी वही कंटिन्यू है। ए एल स्ट्रिप कैर, देखो एल स्ट्रिप कैर या str r स्ट्रिप कैर रिटर्न द कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर रिमूव्ड। जैसे लिखते लिखते क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 स्पेस छूट गया तो क्या करेगा, इनको हटा देगा, b इज इक्वल टू स्टार स्टार कॉम्प लिखा हुआ है तो r इज इक्वल टू बी, एल स्ट्रीम विल बी COMP, है ना। इसके जो लीडिंग और ट्रेलिंग जो ये एल में लीडिंग और आर में ट्रेलिंग, मतलब एल में शुरू के हटाता है और आर में लास्ट के हटाता है। स्ट्रिप कैरेक्टर इसमें दोनों तरफ के हटा देता है। स्प्लिट, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्प्लिट क्या करता है, पूरे को तोड़ के एक दूसरे तरह के लिस्ट टाइप में चेंज कर देता है। जैसे b इज इक्वल टू माई कॉम्प है तो r इज इक्वल टू बी डॉट स्प्लिट विच गिव माई अलग हो जाएगा, कॉम्प अलग हो जाएगा। बीच में जो इसका जो स्प्लिटर होता है वो स्पेस पर काम करता है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रिंग में टूट गई। str डॉट पार्टीशन द पार्टीशन द स्ट्रिंग ऑन फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। जैसे b इज इक्वल टू माई कॉम्प है तो b डॉट पार्टीशन COMP विल बी माई कॉम्प, मतलब जहां से ये शुरू होगा उसके बाद दूसरा कर देगा और जिसके पहले का एक दूसरा, 2 पार्ट में तोड़ देगा। पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स इन ए स्ट्रिंग, एक छोटा सा प्रोग्राम है, कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। क्या है प्रोग्राम, प्रोग्राम समझिए। सपोज एक पाइथन प्रोग्राम है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स इन ए स्ट्रिंग। सपोज करिए कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और कितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें, मतलब कितने लेटर और कितने कैरेक्टर हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा, स्ट्रिंग इज इक्वल टू रा इनपुट एंटर स्ट्रिंग। 2 काउंटर, हमको 2 चीजें, अगर हमको 2 चीजें काउंट करनी है, एक तो कितने न्यूमेरल्स हैं, और दूसरे कितने कैरेक्टर्स हैं, चल क्यों नहीं रहा है। तो 2 चीजें काउंट करनी है तो 2 हमको काउंटर लेने होंगे, दोनों की वैल्यू अभी हम 0 रखेंगे। फिर यहाँ पे फॉर आई इन स्ट्रिंग ये लिखना पड़ेगा, फॉर आई इन स्ट्रिंग आई, आपने ट्रिवर्सल में पढ़ा है और फॉर के साथ ये लगता ही है। अब देखिए डिजिट कैसे पता चलेगा, फंक्शन क्या है, आई डॉट इज डिजिट, तो काउंट 1 को बढ़ाएंगे, काउंट 1 इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1, और ये नहीं है तो इसका मतलब अल्फा न्यूमेरिक होगा, तो यहाँ से इसके बाहर लिख देंगे काउंट 2 इज इक्वल टू काउंट 2 प्लस 1, मतलब ये ट्रू है तो ये चलेगा, ये फॉल्स है तो ये चलेगा। फिर हम प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रिंट कर देंगे द नंबर ऑफ डिजिट इज प्रिंट काउंट 1 प्रिंट काउंट 2। अब बच गया सर्चिंग। सर्चिंग कैसे करते हैं, सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है s, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू पाइथन। यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से एग्जांपल देखते जाते हैं। क्या करता है, प्रिंट एंड्स विथ s1 कोलन str डॉट बुल, रिटर्न द ट्रू इफ स्ट्रिंग एंड्स विथ सब स्ट्रिंग s1। क्या करता है, अगर इस स्ट्रिंग s1 में ये str प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट s डॉट एंड्स विथ thon, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, बुलियन वैल्यू आएगी ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये thon लास्ट में है, एंड्स विथ।
स्टार्ट्स विथ सेम, इस S1 में ये str है तो उसकी वैल्यू आएगी क्या, ट्रू या फॉल्स। जैसे यहाँ पे प्रिंट s स्टार्ट्स विथ गुड, यहाँ पे गुड नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। स्टार्ट नहीं हो रहा है ना गुड से, गुड नहीं आए तो स्टार्ट। काउंट, अब यहाँ पे प्रिंट s डॉट फाइंड कम, कम किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 3। काउंट सब स्ट्रिंग, रिटर्न नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, कितनी बार वो सब स्ट्रिंग आई है। जैसे फाइंड बिकम, यहाँ बिकम है कि नहीं है, ये फॉल्स आएगा, ये 0 आएगा, 0 नहीं आएगा बल्कि -1 आएगा। प्रिंट s डॉट आर फाइंड ओ, ओ कितनी बार आया है, 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी पहला ऑकरेंस बताएगा, 1 2 3, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा, और काउंट में क्या आएगा 1 2 3 आएगा। यहाँ पे देखिए 15 क्या है, ट्रू फॉल्स, एक कम लिखा है लग रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक कम लिखा ना, r डॉट फाइंड o, प्रिंट s डॉट r फाइंड o। 15 कैसे आ रहा है, इसको देखना होगा, उल्टा तो नहीं चल रहा है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, राइट से फाइंड करना है, तो राइट से फाइंड करने पे इसका जो इंडेक्स आ रहा है वो 15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ आर फाइंड लिखा हुआ है, मतलब राइट से फाइंड करना, राइट वाले ओ को फाइंड करना, तो राइट वाले ओ का आ रहा है 15। यहाँ पे फाइंड s1 int रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स, लेकिन अगर आर फाइंड लिख दिया तो हाईएस्ट इंडेक्स बताएगा। अगर सिर्फ फाइंड लिखा, अगर सिर्फ फाइंड लिखते तो 3 आता, सिर्फ फाइंड लिखते तो 0 1, यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 3 4 आता, अगर सिर्फ फाइंड लिखते तो 4 आता, और आर फाइंड लिख दिया तो 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रिंग के मैनिपुलेशंस हो गए। अब आप स्ट्रिंग्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आपके चैप्टर में है वो करिएगा, दोनों में है, CS में भी है और IP में भी है, उनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम लोग यहीं रोकते हैं।